आरबीआई की पॉलिसी करीब करीब उम्मीद के मुताबिक ही रही। पहले से ही लग रहा था कि इस बार ब्याज दरों में कमी की उम्मीद ना के बराबर है। असल में हुआ भी ऐसा ही। एमपीसी के सभी मेंबर ब्याज दरों में कमी के खिलाफ रहे। इसका बड़ा कारण है महंगाई। इस वक्त महंगाई आरबीआई के लक्ष्य से ज्यादा है। इसी को देखते हुए पिछली बार की तरह इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ईएमआई में भी कोई कमी नहीं होगी। The MPC evaluated the domestic and global macroeconomic financial conditions and voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4%. The MPC also decided to continue with the accommodative stance of monetary policy as long as necessary, at least through the current financial year and into the next year, to revive growth on a durable basis and mitigate the impact of COVID-19 while ensuring that inflation remains within the target going forward. The marginal standing facility rate and the bank rate remain unchanged at 4.2%. The reverse repo rate stands unchanged at 3.35%. भले ही आरबीआई गवर्नर ने ब्याज दरों में कमी न की हो, लेकिन होम लोन सस्ता होने के रास्ते खोल दिए हैं। आरबीआई ने सभी श्रेणी के होम लोन को लोन टू वैल्यू से लिंक करने का ऐलान किया है। इसका मतलब ये है कि पहले होम लोन के जोखिम को कवर करने के लिए बैंकों को कुछ अतिरिक्त पूंजी रखनी होती है। अब वो अतिरिक्त पूंजी नहीं रखनी होगी। इसके बाद संभव है कि प्रीमियम श्रेणी के घरों पर लिया जाने वाला लोन सस्ता हो जाए। आरबीआई ने ये फैसला रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट करने और आर्थिक रिकवरी तेज करने के लिए उठाया है। फिर भी स्टॉक मार्केट में तेजी बनी रही और इसकी कहीं ना कहीं से वजह यह भी है कि आरबीआई ने जिस तरीके से बैंकों की प्रोविजनिंग को काफ़ी ईज किया है, उसका फ़ायदा अब बैंकों पे पड़ेगा और बैंक इससे काफ़ी हद तक प्रॉफिट कमा सकेंगे। एक एग्जांपल से समझें तो बैंक अगर किसी प्रॉपर्टी पे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसका वैल्यूएशन पे लोन देता है, यानी कि 90% या फिर 75% जो भी लोन देता है, उसके अगेंस्ट में प्रोविजनिंग करनी पड़ती है 0.25% की, यानी कि उतना पैसा बैंक को एक अलग अकाउंट में रखना पड़ता था। तो अब वो प्रोविजनिंग का पैसा भी बैंक यहां पर इस्तेमाल कर सकेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी की सबसे खास बात यह है कि आरबीआई ने भरोसा जताया है कि इकोनॉमी जल्द ही पटरी पर लौट सकती है। आरबीआई को उम्मीद है कि चालू कारोबारी साल की चौथी तिमाही से आर्थिक ग्रोथ में सुधार देखने को मिल सकता है। After the steep decline into which the global economy plunged in the second quarter of 2020, global economic activity appears to have rebounded sequentially in the third quarter, but unevenly among and within economies. Improvement in manufacturing, labor markets and retail sales powered strong recoveries in some countries, whereas in others a rise in new infections prompted a slower pace of unlocking or reimposition of restrictions, which in turn stalled the upturn. Generally, investment has remained in retrenchment, while consumption and exports have started to improve. Massive policy support across all countries has prevented a deeper downslide, providing a floor underneath employment, household incomes and businesses. Financial conditions continue to remain benign. The Indian economy is entering into a decisive phase in the fight against the pandemic. Relative to pre-COVID levels, several high-frequency indicators are pointing to the easing of contractions in various sectors of the economy and the emergence of impulses of growth. Rather than enumerating them here, I have, in the interest of time, set them out in an annex to this statement. आरबीआई ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट दिसंबर से 7 दिन 24 घंटे काम करेगा। फिलहाल कामकाजी दिनों में सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही ये काम करता है। आरटीजीएस ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने की एक तेज व्यवस्था है। आरटीजीएस आमतौर पर बड़े अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें ट्रांसफर की शुरुआत 2 लाख रुपए से ऊपर की रकम के लिए होती है। The RTGS system round the clock on all days from December 2020. India will be among the very few countries globally with 24/7/365 large value real time payment system. आरबीआई ने इकोनॉमी को लेकर जो उम्मीद जताई है, अगर वैसा ही हुआ तो फिर वो दिन दूर नहीं जब इकोनॉमी वापस ट्रैक पर आ जाएगी, यानी नौकरियों की कमी नहीं होगी और कारोबारियों का धंधा चौकस चलेगा।